से कोई मतलब नहीं। ये देखना और दिखाना है समझ के अंदर राजा भीम को इंद्रपुरी का राजा इंद्रपुरी का रहने वाला राजा इंद्र देखे वो कैसे मंजिलों से देवंती को लेकर के आकाश में जाएगा। अरे इंद्र डाले स्वर्ग में से गोला, अरे तो ना छोड़ूंगा मैं देवंती को गोला हरकत में चल में जान चली जाए, मैं उस देवंती को आकाश में नहीं जाने दूंगा। ये पथ पकड़ो हाथ में, तुम जाओ, तुम छतरी हो। जिसे ढोला वालों ने कह दिया है सियानगर, नल की कथा में उसका नाम है श्यामनगर। श्यामनगर का रहने वाला गुजरात में पड़ता है श्यामनगर। श्यामनगर का रहने वाला मेरा गुजर यार मनसुख, मेरे यार को जाकर के पत्र देना और कहना खाना वहां खाए, पानी आकर के मेरे यहाँ कचहरी में पिए, वो महलों में रानी मोतरी से मिलने के लिए नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कहोगे वही बात कहूंगा। हाँ बिल्कुल जाओ, जा रहा है, बैठिए आप। अब देखिए इस वक्त आदेश हुआ है सिया नगर जाने का। रुक जा, क्यों उदम कर रहे हो? चलते तो हैं ये, दिल को मतलब बहलाते हुए निकलेंगे। सिया नगर काफी दूर है। समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले, धर्म पर चलने वालों का कभी भगवान ना बदले। लड़ी निकल जाती है, एक लीख बनी रहती है, एक वक्त निकल जाता है तो एक बात बनी रहती है कि धनधरा के बीच में सब कुछ धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी भी प्यारी लगे, खेती हरी मुरझाएगी, क्यों करते हो गर्व इस देह का, ये भी चिता में जल जाएगी। के बंदे गुमान मत करो इस थोड़ी सी जिंदगानी का, कहीं फनर ढीला न पड़ जाए चलती हुई कमानी का। ये मिसरे हमने कहे सब काम आली थे, सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। क्या? और जनक की लली लक्ष्मण की बहन, वो जनक की लली लक्ष्मण की बहन, फिर कैसे भौजाई बनी। जनक की लली लक्ष्मण की बहन, फिर कैसे भौजाई बनी।
दमाद का रिश्ता था। जब ससुरो दमाद का रिश्ता था तो सख्ती के हो लगाई गई। वो जनक की लली लक्ष्मण की बहन, वो जनक की लली लक्ष्मण की बहन फिर कैसे भौजाई बनी। हनुमान के बाबा ब्रह्मचारी थी कोई नहीं उनके नारी। सियानगर जा रहा हूं। हनुमान के बाबा ब्रह्मचारी थी कोई नहीं उनके नारी। मकर ध्वज कैसे पैदा हुआ, मकर ध्वज कैसे पैदा हुआ, ये कैसी सृष्टि रचाई गई। वो जनक की लली लक्ष्मण की बहन, वो जनक की लली लक्ष्मण की बहन फिर कैसे भौजाई बनी। शंकर के नेत्र तीन हुए, मुख ब्रह्मा के क्यों चार हुए। शंकर के नेत्र तीन हुए, मुख ब्रह्मा के क्यों चार हुए। और क्या, नदियां सब पूरब बहती हैं, नदियां सब पूरब बहती हैं, नर्मदा के उल्टी बहाई गई। वो जनक की लली लक्ष्मण की बहन फिर कैसे भौजाई बनी। हे दादा कर गयो तेज मुहिम, हे नौकर कर गयो तेज मुहिम, और थोड़ो समय लगो मार्ग में। अरे दादी श्यामा नगर की भैया, हे दादा कर गए तेज मुहिम, और छोड़ो आसरो जिंदगानी को। अरे दादी श्यामा नगर की भैया, जवाब साहब कहिए कहाँ से आ रहे हो? हम इस वक्त नरवर से आए हुए हैं। नरवर से? क्या खुशखबरी लेके आए हो? ओ एक पोस्ट कार्ड लाए। पोस्ट कार्ड लो लाइए। ऐसा कर मनसुखिया तुम्हारा और क्या? अच्छा अच्छा इसको हमने पहले चांदनी में लट्टू जत्थ देख ले ताते अंजाद करो जय इसको पढ़ के सुनाओ। पढ़े ना होगा। हाँ पढ़े ना हो मतलब कोई बात ना। हम तो चाहे अंग्रेजी हो चाहे उर्दू हो चाहे कुछ भी हो इंग्लिश हो खूब पोंकता है। इसमें लिखा है सिद्ध श्री सब नालायक हो। शिव लायक हो। हाँ शिव लायक हो। हाँ सिद्ध श्री शिव लायक हो। आगे सामान चार है चार नहीं छह।
हैं? आगे समाचार यह समाचार ये है कि सेवा में सब लिवड़े डरे हैं। सबने निवेदन ये है, निवेदन ये है कि चिट्ठिया दे के बैठे मत रहियो, तुम्हें आ रही को परन भैयो, जैसे बैठे सिया नगर में तैसे ही भैया चले तुम आइयो, और तैसे तुम चले जाइयो भैया, हम पे एक विपद पड़ी, तुम चांद के 12 घुटाए आइयो। वही भैया चिट्ठिया में लिखी है, चांद के बार। इस पत्र में लिखा है, हाँ। हमारे भाई साहब नरवर के रहने वाले राजा नल, अच्छा, उधर समय सिकर का रहने वाला राजा भीम, उसकी बेटी तुमैती ने पत्र भेजा है इंद्र के लिए, और बेटी तुमैती ने भेजा है मेरे भाई साहब के लिए। हाँ। हमारे भाई साहब शादी करने के लिए जा रहे हैं। और देखो एक मुखादी कह रही है, क्या कह रही है? उनने जे कही खाना खाए वहां पानी पिए जहाँ, इसका मतलब ये है, हाँ, टट्टी फिरे वहां तो सोचे जहाँ, मतलब जल्दी को काम है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे भाई साहब अपनी दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं। हाँ वो तो है ही है। अच्छा तो खाने पीने का इंतजाम कर है? खाने पीने का इंतजाम तुझे रास्ते में खिला दूंगा। घर गृहस्थी है ना का? घर गृहस्थी तो है। बाप में ताई मर गए थे तो एकदम मरे गए, अलग अलग मरे। अब बताओ रोटी पानी राजा बने आइए। तो अब ऐसा करो कचना है तो होटल भाई दो समोसा कम भाई। चलो कोई बात ना, हम तो चल मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार है। तैयार हो? चलो मैं तैयार हूँ। हाँ चलो भैया बोलो। गूंजने पलने देर लगाई, आज करी कचहरी बंद, आज नरवर चलवे की लाग। अरे तू जरा कौरे राजपूत कदे पैदा पड़े तुसारा। कने पैदा पड़े सारा। अरे तेरे पैरे मंगी न गले में मोह दिन किए मारा। गले में मोह दिन किया माला। और दुनिया यार की खबर तो है जैसे नाग भुजंगी। तो जैसे नाग भुजंगी। और नर पर कूचा तो शीश पे झुकी गई है करंगी। गुजरात करेगा तेज मुईरा, और चले रे मार में काफी चल नर पर की भैया।
यहाँ खड़े हो जाओ। यार के बराबर। हाँ, तुम बाहरी हो, जब तक आदेश नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। लौट मन जाइए, डरोगे माए लौट ही जाओ। अब भरो तो ना जलते ही हो। ज्वार ज्वार साहब की नमस्कार। क्या भाई, हम दोनों भाई आगे समंदर पास मिल रहा है। तो ये बताओ, इतनी दूर गए, 3.5 कोस चले, तो तुम मिल सकते हो, हम नहीं मिल सकते? तो तुझे सिया नगर से यहाँ तक मिलने का कहीं रास्ते में टाइम नहीं मिला? अरे कौन है मोगल को, तुम मिलते हो आगे थे, हम मिलते हैं पाछे थे। क्यों? यूं के नौकर चाकरों की दृष्टि राजा लोगों के सामने से नहीं पड़ती है। अबे तेरा ख्याल बिल्कुल गलत है। कैसे? तारे अनेक हैं, तारे अनेक हैं तो गगन एक है। एक है। फूल अनेक हैं तो चमन एक है। जी। मुर्दा हिंदू हो या मुसलमान, कफन तो सबका एक है। हमारे राज्य में सभी इंसान से प्रेम से जीते हैं। अरे शेर और बकरे घाट पानी पीते हैं। 24 घंटे हमारा खुला रहता है दरबार। या ऊंच नीच का, जातिवाद का भेदभाव नहीं रखा जाता। हमारे दरबार में हर इंसान को बोलने का अधिकार है। देखिए, धोती बोली पाजामे से, धोती बोली पाजामे से हम तुम एक ही धागे के, बल्कि फर्क इतना ही है कि तुम खुलते हो आगे से और मैं खुलती हूँ पाछे से। पाछे वाली बात नहीं। हमारे दरबार में सामने से मिलने का आदेश है। मलाई रबड़ी का यार गुजर, हाँ, इसने तुम्हें पत्र दिया कि उसे भी खा गया? इसने मुझे पत्र दिया। पत्र पाते ही सारा हाथ चाल मालूम हो गया। आप दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हो। जब भाभी मोतरी मेरे को अंदर जिन्ना है तो आप क्यों वहां पर शादी करने के लिए जाते हो? समस्त सिकल के रहने वाला राजा भीम, उसने पत्र भेजा इंद्र के लिए, और बेटी तुम्हें इतनी पत्र भेजा तुम्हारे लिए। यार गुजर, हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे महलों में मेरी रानी मोतनी मौजूद है। मुझे दूसरी शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं। यदि आप जानना चाहते हो तो शादी करना 2-3 बात है। बताओ। जानना चाहते हो? क्या नहीं? तो सुनो, बोलिए। जिस समय मेरी 11 साल की अवस्था थी, मैं दानवगढ़ से दानी को मार करके रानी मोतनी से शादी करके जिहाद पर आया। चुन्ना पन्ना बनियाओं ने मेरे साथ रानी मोतनी को देख करके छल किया। चलते हुए जहाज में से मुझे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में गिरते ही गिरते अथाह पानी समुद्र का मुझे चलने के लिए रास्ता दे रहा था। वो ऐसी शक्ति मेरे पास थी उस समय, जो समुद्र पानी मुझे रास्ता दे रहा था। वो कौन सी शक्ति थी? कौन सी थी? बताना जरा। ये नल की कथा का वर्णन हो रहा है। ढोला की बात मैंने कहा कि ढोला ढोला, बताना जरा तुमने ढोला सुना है तो। उस समय राजा नल के पास कौन सी शक्ति थी जो समुद्र का पानी उसे चलने के लिए रास्ता दे रहा था? ये ढोला की बात है। पहला प्रश्न शुरू किया मैंने। मेरे गले में मणों की माला थी, इसलिए समुद्र का पानी मुझे चलने के लिए रास्ता दे रहा था। चल के यार मैं पातालपुरी में पहुंचा। पातालपुरी नरेश राजा बासु को यह मालूम हुआ मंदिरों का रहने वाला छत्रपति राजा नल आज हमारी पातालपुरी में आ रहा है। हजारों नागों को भेज करके फन पे बैठाल करके रिसीव कराया। कचहरी में बुलाया गया। बातचीत मेरा स्वागत हुआ। देखते ही देखते सिंहासन खाली किया बादशाह ने। मुझे पगड़ी पलटा यार बना लिया। वहां आदेश कर दिया, जाओ मंदिरों का रहने वाला राजा नल छत्रपति है से हमारे यहाँ अमृत कुंड में नहलवा दो।
जिससे इसकी बुजुर्गी काया हो। मैं अमृत कुंड पर नहाने के लिए खड़ा था यार मनसुख। नहाते समय नहाने से पहले एक मुझे वहां ख्याल आया। वो कौन सा ख्याल आ रहा था? बोलिए। दोस्तों ध्यान पर रखना मेरी बात। मुझे वो ख्याल आ रहा था, मेरे कुंड पर मैं खड़ा था नहाने के लिए, जिस दम जन्म हीश में आयो, जिस दम जन्म हीश में आयो, वहां चुल्लू भर मिलो न नीर मात ने धूल माटी में नहलवायो। अरे धन प्रभु लीला तेरी को आज नावे को पाताल प्रेम अमृत कुंड। बताया जिस समय मेरा जन्म हुआ था वहां एक बूंद पानी नहीं था। पातालपुरी में अमृत कुंड नहाने के लिए मिला। उस समय ये मैं जिससे शादी करने के लिए तैयार होता हूं ये नाग वंश में थी। ये मुझे देख करके मेरे ऊपर इसकी गलत नीति फैली। मैंने बहन भाई का रिश्ता इससे माना। मैं प्रस्थान मंडलों के लिए कर रहा था। चलते समय इसने मुझसे वादा किया, हे नल तू मुझसे पातालपुरी में शादी नहीं कर रहा है, तेरा यहाँ से मंडलोक में जाना होगा। उसी वक्त मेरा यहाँ से चोला बदक छोड़ना होगा। समझकल में मेरा जन्म होगा, वहां मेरा नाम देवंती होगा। चल मेरा तेरा दूसरा विवाह समझकल में होगा। ये पहली बात। दूसरी बात और क्या? रानी मोत्री देवों की लड़की है यार गुजर। उसका मेरा मामला ये तय है कि मेरे कोई जीते जी कभी संतान पैदा नहीं होगी। क्यों? कि वो देव योनि से पैदा है। तुम्हें बता दो, अगर हमारे कोई संतान पैदा नहीं होगी तो हमारी नरवर का राज आगे चल के पहले उसका नाम निशान डूब जाएगा। आपकी बात। इसलिए शादी करना जरूरी है। तीसरी बात शादी के अंदर ये है, समझ कर रहने वाला राजा भीम उसने अभिमान के साथ गर्व के साथ पत्र के अंदर ये लिख दिया, तुमने देख ही लिया है कि इस मंडलोक में कोई ऐसा वीर बहादुर छत्री पैदा नहीं हुआ राजकुमार जिसके लिए मैं अपना सर झुकाऊं और बेटी देवंती की शादी करूं। गर्व के साथ उसने पत्र भेजा इंद्रपुरी का रहने वाला राजा इंद्र, और उसकी बेटी ने पत्र भेजा मेरे लिए यार गुजर, अब इसका फैसला तुम ही कर दो, मुझे वहां जाना है या नहीं जाना है। अगर नहीं जाता हूं तो इंद्र ये कहेगा कि मंडलोक में कोई छत्री नहीं है जो मेरी दहशत की वजह से नल मुंह छिपा करके नरवर में बैठे। यार इसी जगह पर फिर कह रहा हूं दोबारा, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री ये अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको जिंदा रहने का चाह रहे वो तुम कैसे रह सकते हैं। मुझे शादी से कोई रिश्ता नाता नहीं, देवंती से मेरा कोई मतलब नहीं। रानी मोतनी महलों में ये देखना और दिखाना है। उस राजा भीम को ये दिखाना है कि इस मंडलोक में छत्री है। यह नहीं है, ये मंडलोक कभी बिहुना नहीं हो सकता। इसमें हमेशा छत्रियों का अवतार हुआ है, होता रहेगा। और तीरोज का वादा करके रानी मोतनी से मैं बियाबान जंगल में शादी कर शिकार खेलने के लिए गया। अचानक पत्र मुझे हंस के द्वारा प्राप्त हुआ, यार तुम्हारे लिए काम है। रानी मोतनी को पता नहीं चलने पाई, ये चोरी चोरा शादी होगी। अच्छा।